नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कई बार हमारे बुजुर्ग हमें बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, हमें सीख देने के लिए, हमें उस सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए। लेकिन हम बहुत बार उनकी उन कहानियों को एक ख्याली पुलाव मान करके छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उनकी बात सुनी हो तो हमारी ज़िंदगी में भी हम तरक्की कर सकते हैं। और जब उनकी कहानियाँ हमारे रूह तक पहुँचती हैं तो हम बहुत बार अपने आप को संभाल भी सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। ये कहानी रमेश ने सुनाई है, जिसका छोटे भाई का नाम है अर्जुन। अर्जुन शहर से अपने काम को पूरा करते हुए अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए गांव की तरफ रवाना होता है। लेकिन सारे काम निपटाते निपटाते, घर के लिए अपनी वो सारी पैकिंग करते करते अर्जुन काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो वो पहुंचता है सीधे बस स्टैंड, जहाँ पे एक बस खड़ी होती है और वो बस उसके गांव की तरफ जाती है। अर्जुन, जो कि 26 साल का एक नौजवान है, जो कि अपने करियर को एक मुकाम तक पहुंचाना चाहता है, अपने घर को खुशियों से भरना चाहता है, कुछ पैसे कमाना चाहता है अपने घर के लिए। जैसे कि हम और आप सभी के सपने होते हैं कि हम सब अपने घर के लिए कुछ पैसे कमाएं, हमारे घर के अंदर वो सारी सुविधाएं लाएं जिससे हमारा घर और अच्छे से जी सके। ये कहानी को रिलेट कर सकते हैं वो किसान मित्र जिनके पास खेती है, लेकिन फिर भी घर के बच्चे या घर के बड़े बाहर जाते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, ताकि घर के अंदर और भी फैसिलिटीज़ हम जुटा सकें। ऐसे ही अर्जुन ने भी शहर जाने का सोचा और शहर जाकर के एक नौकरी करने लगा। पढ़ाई में होनहार रहा है हमेशा, धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ चुका था, लेकिन अब छुट्टियां मनाने के लिए घर की तरफ जाना चाहता था। अर्जुन बस स्टैंड पे खड़ा था और वहाँ पे एक ही अकेली बस थी जो कि अर्जुन को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकती थी, उसके गांव पहुंचा सकती थी, गीरतपुर। अब अर्जुन ने उस बस की तरफ आगे कदम बढ़ाया, लेकिन कदम बढ़ाते से ही अर्जुन के अंदर एक आवाज आई जो कि अर्जुन समझ नहीं पाया। ऐसे ही हमारे अंदर भी कई बार हम कहीं आगे बढ़ते हैं और एक दिल के अंदर एक दस्तक होती है, हमारा सिक्स सेंस जो है वो काम करता है और हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार हम समझ जाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते। लेकिन अर्जुन यहाँ पे नहीं समझ पाया था। वो बस की तरफ आगे बढ़ा और कंडक्टर वहाँ से जगह जगह के नाम चिल्ला रहा था जहाँ जहाँ वो बस जाती थी। उसमें गीरतपुर भी नाम था। तो अर्जुन उस बस की तरफ आगे बढ़ गया। वो बस की तरफ जैसे ही आगे बढ़ा, बस लाल कलर की थी और बस का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। कंडक्टर अपनी सीट पे बैठा हुआ था, लेकिन उस बस के अंदर सिर्फ 3 लोग और थे अर्जुन के अलावा। अर्जुन ने एक बार सोचा कि इस बस में मेरा जाना सही है, सही होगा, जाऊं ना जाऊं, काफ़ी लंबा सफ़र है मेरे गांव तक का, 3 लोग हैं, क्या करूं क्या ना करूं। कई बार हम भी इस असमंजस में फंस जाते हैं दोस्तों, जब हम किसी बस के अंदर बैठते हैं। लेकिन फिर हम सोचते हैं ना कि यार आखिरी बस है, रात का समय हो चुका है, बस स्टैंड पे भी कोई नहीं है, क्योंकि छोटा शहर था वो भी जहाँ से अर्जुन निकलने वाला था। तो रात को वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बसें नहीं थी। फिर भी अर्जुन ने निर्णय लिया कि भाई गांव तो पहुंचना ही है, चलो बैठ जाते हैं। अर्जुन बैठा उस बस में। उसमें जो 3 पैसेंजर बैठे हुए थे दोस्तों, उनके चेहरे के हाव भाव कुछ थे ही नहीं। ऐसा कहा जाए जैसे कि अगर मैं कहूँ तो एक कहावत है कि उनके चेहरे पे सांप सूंघ गया था, यानी कि उनके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। वो बिल्कुल ऐसे अनजान बन करके बैठे थे। वहीं बस के ड्राइवर के चेहरे पे स्माइल थी। कंडक्टर अभी भी बाहर खड़े होकर के चिल्ला रहा था, उन जगहों के नाम ले रहा था जहां जहां वो बस जाने वाली थी। इसने अर्जुन ने अपने मोबाइल को निकाला, कुछ फोटोज ली, अपने स्टेटस पे डाली कि आई एम गोइंग टू माय विलेज। इस तरह से उसने कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखी। अब यहाँ से ये कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों। बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कुछ ना कुछ दस्तक देते रहते हैं, लेकिन हम कई बार उनकी बातों को अनसुना कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसे अनसुना कर दिया जाए, क्योंकि हर कोई इस मंजर में फंस जाता है कि कई बार किसी शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आखिरी बस मिलती है। हम कई बार बाईपास पे खड़े होते हैं, कहीं ऐसे अनजान रोड पे खड़े होते हैं जहाँ से हम बस का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये तो बस स्टैंड पर ये बस थी। अब अर्जुन उस बस के अंदर बैठा और बस ने जैसे ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया, अर्जुन को फिर से दिमाग में कुछ खलबली मचना चालू हुई। लेकिन अर्जुन ने अपने आप को ओके करते हुए बस के अंदर बैठा रहा। बस धीरे धीरे आगे चलती है, आगे चलती जाती है और ये बस ऐसे ही कुछ 2-4 किलोमीटर चलने के बाद एक रास्ते पे मुड़ती है, जहाँ अर्जुन को लगता है कि ये मेरे गांव का रास्ता तो नहीं है। फिर भी
अर्जुन सोचता है कि हो सकता है कि कोई ना कोई बात हो, भाई मुझसे ज़्यादा ये लोग जानते हैं, तो वो थोड़ी देर बैठा रहता है। फिर वो पूछ ही लेता है कंडक्टर से कि कंडक्टर साहब ये बस जा कहाँ रही है, ये कीरतपुर तो नहीं जाने वाली। तो कंडक्टर बोलता है जाएगी भैया जाएगी, वहीं जाएगी, आगे रास्ता खराब है इसलिए घूम करके जाना पड़ेगा। तो अर्जुन कहता हाँ हो सकता है शायद रास्ता खराब हो। अर्जुन बैठा रहता है। ऐसे ही बस आगे चलती जाती है और अर्जुन का ध्यान उस बस से बाहर जाता है। उसे अजीब सी चीजें नजर आती हैं, मुझे कुछ परछाइयां दौड़ती हुई नजर आती हैं। उस अंधेरे के अंदर अर्जुन बड़ा हैरान रहता है, जहां से हल्का हल्का सा उजाला कहीं कहीं नजर आ रहा है चांद की रोशनी का। ये परछाइयां कैसी हैं, यहाँ कोई तो है नहीं। तो दिल के अंदर अर्जुन घबराने लगता है। अर्जुन हिम्मत करके जैसे तैसे आगे वाले पैसेंजर से पूछता है भैया ये बस कहाँ जा रही है। वो पैसेंजर कोई जवाब नहीं देता, वो अभी भी अपनी उसी पोजीशन में बैठा हुआ है। अर्जुन अब और भी घबराने लगा। क्यों? क्योंकि वो तीनों पैसेंजर ना कोई हलचल मचा रहे हैं, ना उनका कोई ऑब्जेक्शन है, ना कुछ बोल रहे हैं। बस के अंदर कुछ धीमी आवाज में कुछ गाने बज रहे हैं जो कि अर्जुन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे। लेकिन इन पैसेंजर्स के कान पे जू तक नहीं रह गई, ये कुछ सुनना और समझना नहीं पसंद कर रहे। और अर्जुन वैसे ही देखता है बस के बाहर, तो उसको धुआं धुआं सा नजर आता है। और इस धुएं में कुछ अजीब सी ही फीलिंग्स थी। इस धुएं के अंदर एक अजीब सा ही डर जो अर्जुन को अब और सताने लगा था। अर्जुन फिर एक बार हिम्मत करके आगे वाले पैसेंजर से पूछता है भाई आपको डर नहीं लग रहा, ये बस कहाँ जा रही है। तो आगे वाला पैसेंजर बोलता है ये बस जिंदा इंसानों के लिए नहीं है, तुम गलत बस में चढ़ गए। बस इतना बोलना था और अर्जुन वहीं घबरा गया। अर्जुन घबरा करके जैसे ही ड्राइवर से बोलने की कोशिश करता है कि बस रोको, वैसे ही बस के कांच पे उसे लिखा नजर आता है पीछे मुड़ करके मत देखना। और दोस्तों जब भी ऐसी कोई हमें हिंट मिलता है, हम जरूर वो काम करते हैं जिसके लिए मना करा जाता है, जिसके लिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें आगाह करते रहते हैं। अब अर्जुन पीछे देखने की कोशिश करने लगता है। कंडक्टर से बोलने के लिए उसकी आवाज नहीं निकलती क्योंकि सामने वाले कांच पे वो लिखा हुआ। तो सामने जो पैसेंजर बैठा है उसने बोल भी दिया कि ये बस जिंदा इंसानों के लिए नहीं है। अब अर्जुन पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सब करते 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 उसके चेहरे से पसीना आने लगा है। माथा उसका एकदम गर्म हो चुका है, दिल जोरों से धड़क रहा है। और ये सब होते होते अर्जुन पीछे मुड़ने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि ये तीनों पैसेंजर बाहर जैसा धुआं है उसी धुएं के साथ घुल मिलने लग गए, धुआं बनते जा रहे हैं। अर्जुन घबराते से ही पीछे देखता है और जैसे ही वो पीछे देखता है उसे काला साया नजर आता है। और वो काला साया बोलता है ये सबसे बड़ी गलती कर दी मुड़ करके, अब इस बस से कभी भी तू बाहर नहीं जा पाएगा। अर्जुन तुरंत उस बस से बाहर भागने की कोशिश करता है और चलती बस से वो कूद जाता है। और जैसे ही वो कूदता है वो महसूस करता है कि वो एक कब्रिस्तान के पास है। और तभी अचानक अर्जुन को अपनी गले पे कुछ खींचता हुआ नजर आता है, जैसे किसी ने उसके गले को रस्सी से बांध दिया हो। और अर्जुन अपनी आंखें बंद करके उस रस्सी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब आंखें खुलती है तो अर्जुन वापस उसी बस में बैठा हुआ पाता है अपने आप को। अब अर्जुन ऊपर वाले से भी दुआ करता है, लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन को साये ने अपने आगोश में भर लिया था। अर्जुन को ले गया था वो अपने आगोश के अंदर। दोस्तों आज भी वो बस उसी बस स्टैंड पे खड़ी हुई नजर आती है। ठीक रात के 12:07 पे वो बस वहां पे होती है। उस बस को काफी लोगों ने देखा है, लेकिन उस बस में चढ़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। मात्र 1 मिनट के लिए वो बस वहां नजर आती है, लाल कलर की वो बस, जिसमें 3 पैसेंजर की जगह अब 4 पैसेंजर हो चुके हैं, क्योंकि चौथा पैसेंजर कोई और नहीं अर्जुन है।
इसलिए दोस्तों, जब भी आपके घर वाले आपको किसी चीज़ से आगाह करवाएं तो ज़रूर उस बात को जानें। कहीं जाने से पहले वहाँ के लोकल लोगों से उस जगह के बारे में ज़रूर जानें, क्योंकि अनजाने में हम ऐसे कदम उठा जाते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होगा। इस कहानी को जब अर्जुन के भाई ने सुनाया तो जिन्होंने भी ये कहानी सुनी वो वाकई में सहम करेंगे, क्योंकि एक घर का एक बेटा एक ऐसे मंजर में जाकर के फंस गया जहाँ से आना उसका नामुमकिन था। घर के लिए वो कुछ अच्छा करने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि शायद उसके साथ ही कुछ अनहोनी हो जाएगी। ऐसी ही कहानी के साथ मैं फिर लौटूंगा आपके बीच। मैं हूं सचिन ठाकुर, आप लोगों के बीच इस तरह की कहानी, एक सच्ची घटना लेकर के आता ही रहता हूं। बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।